पांच क्वेश्चन तो इधर छठवां क्वेश्चन आकृति में क्रमशः ओपी देख रहे हो। ये आकृति बनाई गई है तुम्हारी जो है किताब में। क्वेश्चन नंबर 6 है ओपी पर बिंदु ए, ओक्यू पर बिंदु बी और ओआर पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर, ये ए बी जो है ए बी समानांतर है पी क्यू के, ए सी समानांतर है पी आर के। तो आपको दिखाना है कि बी सी समानांतर होगा क्यू आर के। ये तो दिया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो पहले हम यह त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल टू पी क्यू थेल्स प्रमेय से। केवल हम इसी त्रिभुज में देखेंगे, ये दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इसके समानांतर है। थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ओ ए बटा, ये हो जाएगा आपका ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू। फिर इस त्रिभुज में दिया है कि ए सी समानांतर पी आर है, तो ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समानांतर पी आर। थेल्स प्रमेय से पुनः ये हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। अब एक और दो में देख रहे हो कि दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है। तो दोनों का बायां पक्ष जब आपस में बराबर है तो ये दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो एक दो से ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। अब यहां देखो कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। तो जब यह बटा यह बराबर यह बटा यह आ गया, यानी बी सी समानांतर क्या होगा क्यू आर। अतः बी सी समानांतर क्यू आर प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करो कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखो, पहले तुम एक त्रिभुज बनाओ। यह त्रिभुज हो गया ए बी सी। एक त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु मान लो कि इसका मध्य बिंदु डी है, दूसरी भुजा यह है, तो डी से बीसी के समानांतर ये रेखा खींच रहे हो, ये मान लो कि डी है। तो दिखाना है कि यह रेखा जो एक भुजा के मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है और बीसी के समानांतर ये रेखा खींची गई है, तो दिखाना है कि यह रेखा तीसरी भुजा बनी इसको समद्विभाजित करती है, यानी ए बराबर ई सी। मुख्य प्रतिज्ञा, त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, डीई डी से बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को ई बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि यह रेखा यह सिद्ध करना है कि यह रेखा इस भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी। अब देखो, उत्पत्ति मैंने प्रूफ इसको कर रहे हैं। चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो ध्यान दो, जब डी इसका ए बी का मध्य बिंदु हो गया ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, यानी AD बराबर BD।
या हम इसे लिख सकते हैं AD बटा BD बराबर एक मान। अब ले लो त्रिभुज ABC, DE जो है BC के समानांतर है। थेल्स प्रमेय से ये रेखा इसके समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। परंतु यहां से AD बटा DB का मान 1 है, यहां रख दो। 1 से 1 बराबर AE बटा EC, या लिख सकते हैं AE बराबर EC। प्रूव। ओके। 8वां क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखो ये एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर दो ABC। एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये और ये दो भुजा ले लो, इसका मध्य बिंदु मान लो D है, इसका मध्य बिंदु E है। तो दिखाना है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा तीसरी भुजा ये बच रही है, ये रेखा इसके समानांतर होगी। त्रिभुज ABC में DAB का तथा EAC का मध्य बिंदु, तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। मैंने प्रूफ हम सीधे कर रहे हैं, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, अतः AD बराबर DB। जब ये मिडिल पॉइंट हो गया ये AB का, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, अतः AD बराबर DB। या हम ये लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर 1। चूंकि EAC का मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। EAC का मध्य बिंदु है, अतः यह लंबाई AE बराबर EC। या हम ये लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर, ये 2 हो गया। अब 1 और 2 में दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है, इसका भी दायां पक्ष 1 है और इसका भी दायां पक्ष 1 है, तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है, अर्थात बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये संभव तब है जबकि इन दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा इसके क्या हो, समानांतर हो, अतः DE समानांतर क्या होगा, BC। प्रूव।